ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका एक बार मैं स्वागत करता हूं। और देश और समाज के लोगों को किस प्रकार से रोगों से मुक्त करना है बिना दवाई के और बिना किसी विशेष उपकरणों के। तो यहाँ पर आज मैं हमारे क्लास में बहन जी बैठी हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको तकलीफ अभी हो रही है। अभी हाथों में क्या दिक्कत आ रही है? जोड़ में दर्द है। जोड़ में अभी तो सिर्फ उंगली में दर्द हो रहा है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड, लेकिन यूरिक एसिड एक बार चेक करवा लेना पड़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ने से भी जोड़ों में और या अंगूठे के टोप में दर्द होने लगते हैं। तो देखिए कैसे हम ये दर्द को ठीक कर लेंगे आराम से। अभी करना कुछ नहीं है, अभी दोनों हाथ को आगे ले जाइए, आगे ले जाइए, पूरा कंधे के बराबर हाथ रखिए और पूरा खोलिए इसको पीछे की तरफ, पंजे को तानिए पूरा। और फिर इसको ऐसे कस के दबाते हुए मोड़िए, ऐसे लोटा की तरह अलग अलग। फिर इसको खींचना है 10 बार। इस अभ्यास को मुट्ठी नहीं बांध रहे हैं, देखिए ऐसे इस प्रकार से लोटा ऐसे पकड़ते हैं, लोटा पकड़िए ऐसे। हाँ, एक लोटा पकड़ने से हाथ के अंगुलियों के दर्द ठीक हो जाते हैं। लेकिन आजकल लोटा उठाने की प्रथा बंद हो गई है और गिलास भी नहीं, लोग बोतलों से पानी पी रहे हैं, जिससे समस्या बढ़ रही है। क्या सीधे सीधे करिए, खड़ा होकर के भूल करके पानी मत पीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे खुले हुए हैं जहां बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। वहां बस खाना खाए खड़े खड़े, बोतल से पानी पिया खड़े खड़े और यात्रा भी कर लिए खड़े खड़े। इसलिए इसको करना है कितनी बार? 10 बार एक राउंड में, और उसको 10 बार करना है। यदि इसको ठीक करना है तो आपको अपनी बीमारी को प्राथमिकता देनी होगी कि मुझे शरीर में कौन समस्या ज्यादा तकलीफ देने वाली है। सांस भरिए, पूरा मुंह बंद रखना है। जब 10 से 20 बार करिएगा तो यहां से लेकर यहां तक थोड़ा दर्द जैसा महसूस होगा, क्योंकि नसें तन रही हैं, खींच रही हैं। करिए, दबाइए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरा खोल नहीं पा रहे हैं, इसको देखिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार करने के बाद क्या हो रहा है? बताए 10 बार हाथों को मोड़ने सिकोड़ने से नसें इतनी जाम हो चुकी हैं कि हमारे ये बाहों में दर्द जैसा फीलिंग हो रहा है। ये दर्द है नहीं, एक्चुअली मांसपेशियां खींच रही, इसलिए महसूस हो रहा है, वो नॉर्मली ठीक हो जाए। ये देखिए, मैं एक और चीज बताने वाला हूँ। आजकल हाथों में पैरों में लकवा लग रहा है, पैरालिसिस हो जा रहा है, हाथ पैर उठ नहीं पा रहा है और हाथों से लोटा गिलास कोई सामान उठाने में दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए भी यह पक्की दवाई है। यदि मान लीजिए कि हमारे दाहिने हाथ में लकवा लगा हुआ है तो बाएं हाथ से सपोर्ट देना है, ऐसे पकड़ लेना है और इसको इस प्रकार से करना है। नसों को एक्टिव करना है शरीर के अंदर के। करते रहिए इसको। मैं करूंगा तो आपको कैसे लाभ होगा? तो देखना नहीं है, करते रहना है इसको। तो दिक्कत यही आती है कि मैं करता हूं और आप देखने लग जाते हैं। ये अभ्यास को 10 बार करना है। कितनी बार? 10। एक बार में 20 बार और 10 बार। मच्छर नहीं मारिए और आप नहीं चल रहा है, छोड़िए, वो नहीं पिएगा, ऐसे बैठ रहा है। तो ये सारे चीजों पर ध्यान देना है। अभी दूसरा राउंड होगा, इसको रोक दीजिए। अब क्या करना है कि एक एक अंगुलियों को पकड़ के अंदर की तरफ खींचना है, ऐसे खींचिए। गोली खेले हैं कभी बचपन में? अब
आप नहीं खेलते हैं? इनके साथ। अब देखिए, पहले बचपन में गोली खेलते थे, और गोली खेलने से क्या लाभ मिलता था? कभी भी अंगुलियों में दर्द नहीं हो रहा, एक्सरसाइज था वो। सुबह उठते उठते बच्चा झोली में गोली लेकर के और गली में निकल गया, और सभी अंगुलियों का। अब बच्चा भी ना तकनीक जानता था, कभी इस अंगुली से मारेगा, कभी इस अंगुली से मारेगा, कभी इस अंगुली से मारेगा, तो ऐसे। इसलिए ये अंगुलियों को अंदर खींचिए। अभी इसका केवल नाटक करिए गोली खेलने का, एकदम आपके अंगुलियों के दर्द दूर हो जाएंगे। पैर के भी यदि दर्द हो रहे हो तो यही क्रिया पैर के अंगुलियों से भी किया जा सकता है। हाथ को टाइट रखना है, ऐसे खींचिए, खींचिए पूरा, थोड़ा अंदर अंदर खींचिए, खींचिए। एक क्रिया को मैं दूसरा स्टेप अभी बता रहा हूं। पहले तो हाथ वाला किया, फिर उंगली वाला मैं करा रहा हूं। एक एक उंगलियों को अंदर खींचना है, एक छोड़ना है। देखिए जैसे गोली छोड़ते हैं ना, इस तरह 1 2 3 4, दूसरे हाथ 1 2 3 4। अब दोनों को फंसाइए। तीसरा स्टेप बताने जा रहा हूं। ये उनके लिए भी जिनको हाथों में लकवा लगा हुआ है, जिनके हाथों में दर्द है, जिनके हाथ के अंगुलियों में दर्द शुरू हो रहा है, वो इस अभ्यास को करें। इस अभ्यास को करने से आपके पीठ के तरफ के भी दर्द ठीक होंगे। इस अभ्यास को करने से आपके यदि हाथ टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो टेढ़े मेढ़े हाथ भी आपके सीधे हो जाएंगे। यदि हाथ ऊपर नीचे करने में दिक्कत आ रही है तो वो भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। इन स्टेप को करने से अंदर को ऐसे खींचिए, 1 2, ऐसे ही मोड़ना है सामने, उसको ऐसे नहीं करना है। ऐसे यहां लाया, 1 2 3 4 5 6, ताली कस के, 7 8 9, ऐसे करना है। ऐसे ऐसे निकल जाए तो और बढ़िया। ऐसे रहते हुए निकालिए अंगुलियों को, ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए इस अभ्यास में। अभी मैंने 3 स्टेप दिखाया। जोर से बोलिए, कैसा लग रहा है? हल्का हो गया है। हल्का हो गया है ना? ये दर्द करते करते ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह, ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाएगा तो दर्द बढ़ जाएगा, और ज्यादा रुक जाएगा तो लकवा भी लग जाएगा। लगता है ना लकवा, पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पैर उठेगा ही नहीं, आपका काम ही नहीं करेगा। तो क्योंकि उसके अंदर जीवनीय शक्ति कमजोर पड़ रही है, और जैसे ही जीवनीय शक्ति आपकी मजबूत होगी शरीर में, तो उसी क्षण आपको लाभ मिलेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, करते हैं इसको। कभी कभी तुलसी का पौधा शाम को देखिएगा, धूप में है, गमले में है, तो जाइएगा तो पत्ता उसका एकदम मुरझाया हुआ है, लगता है कि सूखने को है। और 1 गिलास पानी उसमें डाल दीजिए और वहीं बैठ जाइए 2 मिनट, तो पौधा लहलहा जाता है। क्यों? क्योंकि सूखे हुए पौधे में हमने पानी डाला, और पानी उसके लिए क्या है? जीवनीय तत्व है, जीवनीय शक्ति को बढ़ा रहा है, तो लहलहा जाता है। अब देखिए इसको क्या करना है, दोनों हाथों को उठाकर और ऊपर नीचे करना है, बस 10 बार सीधे ऊपर उठाइए और तानी। इस पर जोर लगाना है हाथ अंगुलियों पर। 10 बार, 1 2 3, सीधा करिए, सीधा नहीं हो रहा है हाथ, 4 5 6 7, दोनों बांह कान में सटता हुआ जाएगा तो समझिए कि सीधा हो रहा है। 8 और पीछे ले जाइए, 9, ये 10, छोड़ दीजिए। आज मैं अभी जो स्टेप बताया हूं, इस अभ्यास को करिएगा, और करने के बाद देखिए क्या करना है। ये जो जितने भी अंगुलियों के, मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूं, ये जितने भी, ऐसे हाथ करिए, ये जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जितने भी टॉप्स हैं ऊपर वाले, उन सारे टॉप्स को 10 बार ऐसे ऐसे दबाना है, इस प्रकार से। 1 2 3 4, दर्द हो रहा था, सीधा हाथ करिए। देखिए ये मैं इनको
जब हल्का कर रहा हूं तो हल्का दर्द फीलिंग होगा, ठीक है? दर्द हो रहा है? हाँ, देखिए जब जोड़ों में दर्द होगा, शरीर में कहीं पर भी विकार उत्पन्न होंगे तो आपको दर्द फीलिंग होंगे। तो ये 4 स्टेप करने के बाद आप खुद से या कोई घर के सदस्य से कहिए कि 10-10 बार ये अगले पॉइंट को दबा दीजिए, सारे उंगलियों का। उस हाथ को भी करना है, सांस भरते रहिएगा, आगे के टॉप्स को दबा लीजिए 10-10 बार, और फिर दोनों हाथों को ऐसे करिए, ऐसे ऐसे इस प्रकार से करना है आपको। ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले क्या होता था कि माताएं बहनें जो चूड़ी होता था बहुत कड़ा पहनती थी और इसको दबा करके और इसमें डाला जाता था। अब क्या है कि जब मन तब निकल जा रहा है, क्या ढीला ढीला, क्योंकि दिन भर में 10,000 का पहनना है, तो पहले एक बार पहन लिया नवरात्रि में तो हो सकता है कि अगले पर्व में ही बदलेगा, वो भी फोड़ा जाता था। मैंने देखा हूं वो निकलेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा हल्का तेल लगा करके इसमें और या साबुन का वो फेन लगाकर चढ़ाया जाता था, चुड़ियारी पहनाती थी। अब उसे क्या होता है, ये रगड़ाता था पूरा, एक प्रेशर हुआ करता था। और यहाँ पर भी जब हम किसी धातु का, पहले तो सोना का चांदी का कंगन वगैरह पहना करते थे, अब तो वो सब धीरे धीरे कम हो रहा है, प्लास्टिक का चल गया या कई चीजें आ गई हैं। तो इसको यहाँ पर भी दबाना है। देखिए ये पॉइंट जहाँ पर चूड़ी रहा करता है, यहाँ पर चूड़ी है और लगभग 4-5 इंच की जगह पर आपको धीरे धीरे ऐसे ऐसे दबाना है। देखिए दबाइए ऐसे ऐसे यहाँ तक, चारों तरफ देखिएगा। अंगूठा से मैं दबा रहा हूं। जीवन में कभी भी हाथों में लकवा नहीं मारेगा, जीवन में कभी भी आपको हाथों में दर्द नहीं होंगे, जीवन में कभी भी आपको अंगुलियों में दर्द नहीं होंगे, ऊपर से और अंदर से। फिर इसको देखिए ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, दबाइए जोर से, कस के दबाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2। यहाँ इस पॉइंट को करीब 5 इंच 4 इंच का जगह है, 4 इंच के जगह पर ये चूड़ियां पहनती हैं। कोई ऐसे थोड़े है शौक के लिए है, इससे बीमारियां ठीक होती हैं। पहले हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रयोग किया जाता था, हर जगह बहुत सारे आभूषण हुआ करते थे। अब धीरे धीरे आभूषण की परंपरा कम होती चली गई। तो अंगूठे में पहनना, जो आप अंगुलियों में पहनी है अंगूठी, उसका क्या लाभ है, यहाँ पर हम पायल पर, इसका क्या लाभ है। पहले तो चारों तरफ क्या शरीर में सैकड़ों जगह पर आभूषण पहा करते थे, तो सब धीरे धीरे परंपराएं बंद हो गई और ये कुप्रेशर खत्म हो गया और आपस में मसाज का भी जो प्रक्रिया है जो भी धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। तो आइए आज के मैं वीडियो में ये स्टेप दिखाया और इस स्टेप को देख करके आप अपने हथेली के, अंगुलियों के, बाहों के दर्द को दूर कर सकते हैं और इसमें ताकत आएगी तो आपको लकवा भी ठीक हो जाएगा। इसे रोज करना है, आराम से करना है। यदि अभी तक आपने ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। और यह वीडियो हमें दूर दूर तक पहुंचाना है, क्योंकि बहुत दूर के लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं और उन्हें पैसे के अभाव में, संसाधन के अभाव में अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो आप वहां से भी इस अभ्यास को करके आप ठीक होने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।